गोहाना में ज्वेलर्स शोरूम में घुसकर धमकी देने वाले 2 युवकों के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है और ये मामला जितना दिख रहा था, कहानी उससे बिल्कुल अलग निकली। 20 मई को गोहाना के एक ज्वेलर्स दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दी कि 2 युवक बाइक पर आए, दुकान में घुसकर कारीगरों को धमकाया, गालियां दी और पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने तक की बात कह डाली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि शायद कोई गैंगवार या रंगदारी का मामला है, लेकिन पुलिस जांच में जो सामने आया उसने पूरी कहानी ही पलट दी। पुलिस ने लाट जौली क्षेत्र के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में युवकों ने बताया कि 7-8 महीने पहले उसी जगह पर एक ज्योतिषी बैठता था, जिसने कथित तौर पर तंत्र मंत्र और टोने टोटके के नाम पर उनके परिवार से लाखों रुपए ठग लिए थे। युवकों का कहना है कि वो उसी ज्योतिषी को तलाशते हुए वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब वहां ज्वेलर्स की दुकान चल रही है, यानी जिन लोगों को वो ढूंढ रहे थे वो वहां थे ही नहीं। पुलिस जांच में ये भी साफ हुआ कि युवकों का विवाद ज्वेलर्स से नहीं, बल्कि पहले वहां बैठने वाले कथित ज्योतिषी से था। मामले में नया मोड़ तब आया जब ज्वेलर्स दुकानदार ने खुद कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया और जांच में सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे मामले की कानूनी जांच कर रही है। सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के मुताबिक पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं और हर एंगल से जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर तंत्र मंत्र, टोने टोटके और नकली ज्योतिष के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी कब तक चलती रहेगी? और जब लोग टूट जाते हैं तो गुस्सा किस मोड़ पर जाकर फटता है? यह गोहाना की इस घटना ने दिखा दिया। क्या मेरा नाम संदीप सोनी है। जो परसों की वारदात हुई थी ये ज्वेलर्स की शॉप पर, वो बंदे मतलब पकड़े गए हैं और हमारी जो अपनी गोहाना पुलिस टीम थी, एसएचओ साहब देवेंद्र जी ने जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद उनकी जो भी मतलब आगे सीआईए टीम लगी हुई थी उनको पकड़ के लेके आई और उनको पूरा सर्टिफाई कर दिया है। वो गांव से हैं। हम पुलिस प्रशासन से बहुत खुश हैं और हमारा जो दुकानदार भाई हैं वो सभी पुलिस प्रशासन से बहुत खुश हैं। क्या मामला निकला? ये मामला कुछ भी नहीं निकला जी। ये मामला तो बिल्कुल जीरो है। ये कोई शास्त्री जी थे, दीपक शास्त्री जी, जो कि गणेश मार्केट में अपना शास्त्री पना करते थे, उसके दुकान पे आते थे। ये जो बंदे हैं उसके धोखे में मतलब इनके कारीगरों को कुछ कहा गया था। अपना साहिल जी के जो पास लड़के काम करते हैं। तो दुकान कब से की थी साहिल ने? साहिल ने लगभग 3 महीने हो गए थे दुकान किए हुए। इससे पहले दूसरा कोई और बैठता था? इससे पहले मतलब वो शास्त्री जी बैठते थे। कुछ समय के लिए दुकानें बंद रही थी, ये जो यूवी ज्वेलर्स के नाम से थी जी। तो आप इस पर संतुष्ट हो? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और जो भी कार्रवाई करेगी वो पुलिस अपनी तरफ से करेगी। 2 दिन पहले 2 युवक दुकान पे धमकी दे के गए थे, लेकिन वो किसी और के धोखे में हमें उल्टा सीधा बोल गए। कोई दीपक शास्त्री नाम से पहले था यहाँ दुकान पे, जिसने रेंट पे दुकान ये ले रखी थी, तो वो यहाँ काफी साल रहा और उन्होंने अपने जो भी उनकी मतलब तरीके हैं शास्त्रियों के, उन तरीकों से इन लोगों को जितने भी पैसे ठगे या जो भी किया, मुझे इस बात का नहीं पता। तो वो उसके गुस्से में हमारे पास आए हैं और गुस्से में उन्होंने ना ले देखा कि ये ज्वेलरी की दुकान है या शास्त्री की दुकान है, आगे और सीधा धमकी मेरे कारीगरों को दी है। लेकिन इनको मतलब दोषी नहीं है ये, इनको धोखा लगा है, धोखे में ही आए हैं, कोई आरोपी नहीं है ये। पुलिस ने अपना काम करा? जी पुलिस ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। 48 घंटे में इनको पकड़ लिया है, पेश कर दिया हमारे सामने और बिल्कुल मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाला काम किया पुलिस ने। तो अब क्या चाहते हो? बस अब तो पुलिस ही देखेगी जो देखेगी। बाकी हमारी तरफ से कोई ये नहीं है कि भाई ये आरोपी हैं या इनको सजा दी जाए या कुछ ऐसा है। बाकी जो कार्रवाई रहेगी वो पुलिस की रहेगी। संतुष्ट हो कार्रवाई? हाँ बिल्कुल। हम अपने जो सर हैं देवेंद्र सिंह, बड़ा ही उन्होंने मतलब एक बड़ा ही प्रशंसा वाला काम किया है। हम बहुत खुश हैं इस चीज से। भाई एक और बात सामने आई थी, उसमें आग लगाने की बात सामने आई थी, कहने को नहीं लेते, तो इस तरह का भी था। वो अपनी जो सीआई टीम थी उन्होंने वेरीफाई की है, वो उसमें कोई पेट्रोल डीजल कोई ऐसा मतलब जलनशील कोई पदार्थ नहीं था। वो सिर्फ यहाँ आरओ से पानी लेने आए हुए थे
बस, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। खाली थी वो? जी खाली थी वो। आपने संतुष्ट है इससे? हाँ जी संतुष्ट, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। 20 तारीख को साहिल नाम के व्यक्ति ने हमें कंप्लेंट दी थी कि मेरी ज्वेलर्स की दुकान है और ज्वेलर्स की दुकान पे 20 तारीख को समय करीब 1 के बजे के आसपास 2 लड़के आए और वो मेरे जो उसकी दुकान पे जो कारीगर थे उन कारीगरों को धमकी दे के गए हैं। इस पे हमारे ऑफिसर ने तुरंत कार्रवाई करने के हमें आदेश दिया, जिस पर हमने और सीआईए गोहाना की टीम ने मिलकर इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को राउंड अप किया और उसमें पूछताछ की गई तो पता चला कि 2 लड़के यहाँ पे कोई ज्योतिष रहता था, वो उसके पास आते जाते रहते थे और ज्योतिषी ने उनके काफी कुछ पैसे ले रखे थे, इसी वजह में वो आए थे। आने के बाद वो सिर्फ उसको ही उन्होंने ये नहीं देखे ज्वेलर्स की दुकान है, जो एक्चुअली क्या है कि दुकान पे जो कारीगर थे वो बाहर के लड़के थे। उसने सोचा भी ये उस ज्योतिषी के ही कोई दुकान में कोई बैठने वाला या उनके साथी हैं और उनको ही वो कुछ बोल के गए थे। लेकिन साहिल जो यहाँ के ज्वेलर्स थे उसने गलतफहमी में गलतफहमी का वो हो गई, वो शिकार के उन्होंने सोचा भी कोई इसमें धमकी देगा, जो कि हम लड़कों को हमारी टीम ने हम सभी ने इनको राउंड अप कर लिया और ये बिल्कुल वेरीफाई कर लिया है कि बिल्कुल पता ये वो लड़के किसी प्रकार की कोई थ्रेट या धमकी किसी प्रकार किसी को नहीं दी। सर उनको देना चाहते थे दूसरे दुकानदार को? नहीं, वो ज्योतिषी था कोई दीपक नाम का, उसके पास आते जाते रहते थे और वो ज्योतिषी उनको किसी न किसी तरह की कोई पुड़िया या कोई तजीब देता रहता था। वो उन लोगों के काफी पैसे ठग चुके थे, तो इस वजह से वो उसके पास आते भी हमारे अपने पैसे क्यों ठग लिए। तो बेकसूर है सर? नहीं बिल्कुल बेकसूर है, बिल्कुल निर्दोष है जी। फिर भी हम उसमें जांच जारी है, बिल्कुल उसमें जांच कर जाए। वो आग लगाने की बात सामने आई थी, कैन में वो बिल्कुल वेरीफाई कर लिया है। वो जो कि पानी के लिए लेके आए थे, वो आरओ का जो पानी लेने आए थे, कैन वो खाली कैन थी। इस तरह की कोई बात नहीं है जी। कौन से गाँव से? ये लाट जोड़ी के रहने वाले हैं और प्लम्बर का काम करते हैं।